जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक़ है, असल मुद्दा ये है कि कई बयानात आए हैं ज़िम्मेदार लोग जो है सरकार को चलाने के जो ज़िम्मेदारी ली है होम मिनिस्टर उन्होंने बयान दिया है कि जो मिलिटेंसी में मुलविस लोग हैं उनके भाई बहन जो भी रिश्तेदार हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने भाइयों का ज़िक्र किया, रिश्तेदारों का ज़िक्र किया, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, मुलाजमत नहीं मिलेगी। और इसके अलावा हमारे पास ये भी इतलात हैं शहरी ख़ास से और भी जगहों से ऐसी इतलात मिली हैं कि अगर कोई मिलिटेंट एक्टिव है या इनएक्टिव है, जो भी है, जो उनके जायदाद है, उनके माँ बाप की जायदाद, उसको भी ज़ब्त किया जा रहा है। तो कुछ लोगों ने हमारे पास ये मुतालबा किया है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए कि अगर कोई मिलिटेंसी में शामिल है, अगर उसकी जायदाद है, उसके बारे में अगर कानून कुछ कदम उठाए वो अलग सवाल है, लेकिन उनके वालिदैन पर ये बोझ कैसे डाला जाए, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या ये सही है? क्या कोई मिलिटेंट बने? माँ बाप तो नहीं चाहता है, वालिदैन तो ये चाहते हैं कि वो सलामत रहे, ठीक ढंग से ज़िंदगी गुजारे। वो नहीं चाहेंगे कि वो ऐसे रास्ते पर जाए जिसमें उसके लिए भी मुश्किलात हों और समाज के लिए भी मुश्किलात हों। ये कई लोग हमें मिले, उन्होंने हमें कहा। तो इस वजह से हमारा ये मानना है कि कोई भी हमारे देश के अंदर अभी आईन ज़िंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी वजह से आज के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है अपोजिशन की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से, वो है कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव की, जमहूरियत के डिफेंस में आज चुनाव हो रहे हैं। हमारा मानना यही है। क्यों हम कहते हैं कि आईन ख़तरे में है? इसलिए ख़तरे में है कि अभी जो ये बयानात है ये आईन के दायरे में आते नहीं, यह आईन की वायोलेशन है। और हमारे मुल्क के अंदर अभी भी आईन के साथ साथ कानून है। कानून के अंदर ही ज़ाबिते के मुताबिक किसी भी जुर्म का सदबाब भी हो सकता है, मुजरिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। भला ये कहाँ है कि कोई गुनाह करे, कोई गलत करे और सज़ा उसके वालिदैन को मिले, उसके भाई बहन को मिले? ये तो कहीं आईन में लिखा नहीं, कानून में लिखा नहीं। इसलिए ये हद दर्जा गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, अफसोसनाक बयान है। खुशी है हमें कि अभी हाल ही में एक ऐसी हरकत, ऐसा कुछ किया गया था कि अगर मिलिटेंट का कोई रिश्तेदार टेंडरिंग प्रोसेस में ठेकेदार हो, टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सेदार बने, उस पर ममानियत थी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो, उन्होंने उसको कलअदम करार दिया और ठुकरा दिया और कहा कि जुर्म कोई करे और सज़ा किसी और को मिले, ये कानून कहता नहीं, यह आईन कहता नहीं। और इसी वजह से हमारा ये मानना है कि अगर जायदाद ज़ब्त करनी हो, किसी भी जो भी जिसने कानून शिकनी की हो, अगर कानून ये कहता है कि जायदाद ज़ब्त करना है तो उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन उसके माँ बाप पर कदगन लगाई जाए, उसे मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, यह इंसाफ नहीं। तो इस वजह से हमारा मुतालबा है सरकार से भी कि वो जायज़ा ले, असर नाव और ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बयानात भी ना दे, और ऐसे इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा है कि ऐसे हरकत ना कर लें जिससे और ज़्यादा परेशानी पैदा हो आम लोगों में, और ज़्यादा परेशानियां पैदा हों एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आने वाले वक्त में। ज़रूरत इस बात की है कि हमें लोगों को नज़दीक लाना है, उनके रिश्तेदारों को भी जिन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया है उनको भी अपनाना है, ताकि अमन अमल में आसानी पैदा हो सके। तो लास्ट पर यह है कि अभी चूँकि इलेक्शन जारी है, पूरे मुल्क में कई लीडर गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। जैसे कि यूपी के चीफ मिनिस्टर बड़े ओहदे पर हैं, वो खुल्लम खुल्ला माइनॉरिटी को निशाना बना रहे हैं, अफसोसनाक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को दरखास्तें भेजी है, चिट्ठियाँ गई है अपोजिशन की तरफ से कि भाई एफआईआर दर्ज किया जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज होता नहीं। यहाँ कश्मीर में अभी एक कैंडिडेट अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी महबूबा जी
उन्होंने उनकी शिकायत थी कुछ, उनका जायज़ा लिया जाना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये नहीं कि एफआईआर दर्ज कर लो, फ़ौरन इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कर लिया। उधर जहाँ एफआईआर दर्ज करना है वहाँ खामोश है। इधर कश्मीर में जैसे लगा है कि एफआईआर की इंडस्ट्री है, यहाँ कारखाना खोला है सरकार ने। बंद करो ये सिलसिला, हमारा मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।